कल्याणानाम निधानम, कल्याणकारी जितने साधन है सबकी जड़ श्री राम नाम है। कली के दावा नल में सब जलकर भस्म हो गए, लेकिन जड़ अभी है। जड़ का आश्रय लो तो ज्ञान कर्म भक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कल्याणानाम निधानम। क्या करें महाराज, भजन में मन नहीं लगता, प्रवृत्ति नहीं होती। घंटों बैठे हैं फालतू, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, राम राम नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कितना अमूल्य समय नष्ट हो जाता है। प्रातः काल जगने से सोने तक भीतर से नाम की धुन चलती रहनी चाहिए। आहा, हे नाम महाराज हम सब पर कृपा करो। कलिमल मथनम, कली के सारे मल को मथने में, समाप्त करने में, कलयुग के दोषों से बचने का यदि इस भयंकर काल में यदि कोई सबसे सरल और सबसे सहज सबसे श्रेष्ठ कोई साधन है तो वह श्री राम नाम है। पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद वाणी में, वाणी के बाद क्रिया में। मन वाणी क्रिया से नाम के लिए समर्पित हो जाओ तो स्वप्न में भी पाप की वृत्ति का उदय नहीं। कलिमल मथनम, और कैसा है नाम, पावनम पावनानाम, पवित्रों को भी परम पवित्र बना देने वाला राम नाम। कहना चाहिए था ये अपावनम पावनम अपावनानाम, अपावनों को पावन करने वाला, ये कहना चाहिए था। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी कह रहे हैं पावनम पावनानाम। इसका आशय क्या है? पवित्रों को पवित्र करने वाला। अरे पवित्रों को पवित्र करने से क्या लाभ होगा? अपवित्रों को पवित्र करो। इसका आशय है अपवित्रों को तो पवित्र करता ही है, अपावनों को तो पावन करता ही है। जो पावन हो चुके हैं उनको परम पावन बना देता है। देखो भगत जी, कल्याण के कई साधन हैं, यज्ञ योग जप तप तीर्थ यात्रा, ये सब चित्त शुद्धि के साधन हैं। तप्त कृषि चांद्रायण प्रजापति आदि व्रत, ये सब चित्त शुद्धि के साधन है। नहीं होते तो शास्त्रों में इनका वर्णन क्यों होता है? अब इन साधनों का आश्रय लेकर कोई शुद्ध तो हो गया, लेकिन द्वारा उसके जीवन में अशुद्धि नहीं आवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं। आपने एक बार कपड़ा धो दिया, स्वच्छ कर दिया, तो क्या इसकी गारंटी है कि दोबारा कपड़ा मैला नहीं होगा, गंदा नहीं होगा? बोलो बताइए, होगा कि नहीं होगा? साधनों से चित्त शुद्धि होती, निष्पाप होता साधक।
एक बार पवित्र हो गए, लेकिन फिर पाप की कीचड़ लग जाती है। नाम क्या करता है? अच्छा एक बात बताओ, कपड़ा रोज धोया जाए और रोज उसमें मैल हो ना हो, रोज सावन से रगड़ा जाए तो मैल लगेगा? बोलो, फिर मैला होगा? नाम यही काम करता है। ज्ञान गुदरी में लिखा है, नाम के सावन सृजन होई, कुमत मैल सब डारे धोई, अब गुदरी की कर होशियारी, दाग न लागे देख बिचारी। इस गुदरी में नाम का सावन लगाना है। खाली कपड़े पर सावन लगाओगे, कपड़ा साफ होगा? जल का तो जल की आवश्यकता है कि नहीं? ये जल क्या है? प्रेम जल, भक्ति का जल, प्रेम का जल, सत्संग जल। सत्संग के जल में इस देह रूपी गुदड़ी को, आत्मा जीवात्मा अंतःकरण रूपी गुदड़ी को डुबा दो, और डुबाकर श्री गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त जो भगवान नाम है, उस नाम का सावन लेकर इसको रोज रगड़ो, तो कभी दाग लगेंगे नहीं। दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ऐसे यत्न से इस गुदरी को धारण किया कि ज्यों की त्यों धर दीनी। बड़े बड़े लोगों ने इसमें दाग लगा दिया, तो इस कराल कलिकाल में संत श्री कबीरदास जी महाराज दाग रहित होकर श्री रघुनाथ जी की गोद में पहुंचे, अविनाशी की गोद में पहुंच गए। जो पवित्र हो चुके हैं उनमें कभी अपवित्रता ना आवे, ऐसी गारंटी राम नाम लेता है। पावनम पावना नाम। और कैसा है? पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य। जो भगवान की ओर चल पड़े हैं उनके लिए ये पाथेय है। पाथेय उसको कहते जिसके बिना यात्रा संभव न हो, उसको पाथेय कहते हैं। भगवान के निकट तक पहुंचने की प्रधान सामग्री है राम नाम। नाम का आश्रय होगा तो भगवान तक पहुंच जाओगे। इसमें भी साधन की अवस्थाएं हैं। आपको यहां से वृंदावन जाना है, पैदल जाओगे समय अधिक लगेगा, और बैलगाड़ी से जाओगे तो थोड़ा कम लगेगा, और घोड़ा गाड़ी से जाओगे तो और कम लगेगा। अच्छा चलो, बस में बैठ के जाओगे और जल्दी पहुंचे, रेल में बैठ के जाओगे सुपर फास्ट में तो, और यहीं से हेलीकॉप्टर में बैठ के जाओगे तो आपका भजन जितना तेज होगा, आपका साधन जितना तीव्र होगा, उतनी जल्दी आप भगवान के निकट पहुंचेंगे। इसलिए पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य। और ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप सब विश्राम चाहते हो कि नहीं? कोई नहीं चाहता, यहां तो कोई विश्राम चाहता ही नहीं। नहीं चाहते हो तो 24 घंटे इनको जगा के देखो, कुछ मत करने दो, भोजन कराओ इनको खूब, सोने मत दो इनको। 24 घंटे में पगला जाएंगे, भैया रहने दो भैया, हमें ना खाने कुछ न पीनो, हमें न एक सोमन दो। विश्राम सबको चाहिए, पर भैया पूरे ब्रह्मांड में कहीं विश्राम नहीं है। विश्राम कहाँ? विश्राम स्थानमेकम एकम विश्राम स्थानम।
एकमात्र विश्राम स्थान है श्री राम नाम, भगवान नाम, हरि नाम। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। विश्राम यही मिले। विश्राम स्थान में कम। किसका विश्राम स्थान है? एकम। एकम माने दूसरा है ही नहीं। विश्राम चाहिए तो यहीं जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बोले हमारे तुम्हारे की बात छोड़ दो। कविवर बचसाम। व्यास, वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों को भी परम विश्राम राम नाम में मिला। सकल कर्म करी थके गोसाई। सकल कर्म करी थके गोसाई। सुखी न भयउ अवई कीना। न भयउ अवई कीना। विश्राम स्थान में कम, कविवर बचसाम। अब सुन लीजिए, जीवनम सज्जनानाम, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। सज्जन की परिभाषा, सज्जनों का जीवन है राम नाम। आप सज्जन तभी माने जाएंगे जब आप राम राम करते। राम राम नहीं करते, राम नाम आपका प्राण धन, जीवन धन नहीं बना तो आप दुर्जन ही हैं। आप सज्जन की पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं हैं। विभीषण जी के चरित्र में यही दिखाई पड़ता है। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। और जब ये सज्जन है तो ये ही सन हर्ष करी हूँ पहचानी। सन हर्ष करी हूँ पहचानी। साधु ते हो ही न का साधु ते हो ही न का। साधु संत समस्या नहीं है, ये सारी समस्याओं का समाधान है। सब समस्याओं का समाधान है। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक महात्मा भोले भाले संत थे बेचारे, वो जमात से बिछुड़ गए। अब बेचारे सीधे साधे महात्मा अपना कमंडल झोली लिए, कमरिया कांधे पर लटकाए और डोल रहे थे। बोले अब रात में कहाँ जाए, जमात तो पता नहीं कहाँ चली गई, पीछे रह गए। तब तक वहां से कुछ चोर निकले, 4-6-8 चोर निकले वहां से। वो भी कंबल अम्बल ओढ़ के, ठंडी का समय होगा, वो भी कंबल अम्बल ओढ़ के सब जा रहे थे चोर। तो महात्मा की दृष्टि, महात्मा ने सोचा कि शायद ये भी संत ही होंगे,
चलो कोई बात नहीं, एक जमात छूट गई, दूसरी मिल गई, तो पीछे पीछे वो लग गए उनके पीछे पीछे। एक गांव में पहुंचे, ऐसे ही होगा बांकी जैसा गांव। उस बांकी में, उस बड़े गांव में जो वहाँ के मुखिया का घर था, जमींदार का, उसके घर के वहाँ जाकर वो चोर सब खड़े हो गए और उन्होंने सेंध लगाई, मिट्टी में सेंध मार करके, छेद बना करके सेंध लगा करके, और वो उस घर के भीतर चले गए। वो संत इतने भोले थे कि ये नहीं समझ पाए कि ये संत, ये चोर हैं। उन्होंने सोचा कि हो सकता है इन संतों ने नियम ले रखा हो किसी के घर में इसी तरह से घुसना, अपने अलग अलग नियम होते हैं। उन्होंने कहा चलो हम भी इन्हीं का अनुगमन कर रहे हैं, तो इन्हीं के रास्ते हम भी भीतर। तो वो भी भीतर सेंध के सहारे वो भी चले गए। अब चोर तो सब लूटपाट का सामान इकट्ठा करने में लग गए। महात्मा बड़े दुखी थे कि दिन में आज कहीं भिक्षा भी नहीं हुई, प्रसाद भी नहीं पाया, और भूखे प्यासे अब रात है गई, वो जमात तो बिछुड़ गई, यहाँ खाने पीने का डोल नहीं दिख रहा। तो हमारे शालिग्राम जी बटुआ ठाकुर को कुछ भूख तो लगे, वो खाने पीने का सामान देखने लगे। उनको बढ़िया मटकी में सुंदर बढ़िया मलाईदार दही दिखाई पड़ गया। बोले वाह वाह भाई वाह, जय हो शालिग्राम भगवान, खूब तपस्या करी आपने आज। न बाल भोग, न मंगला भोग, न राज भोग, न ब्यारू, पर आधी रात कोई सही भाग्य जग गया आपका, और सेवक का भी भाग्य जग गया। हमारे जैसे पूज्य श्री मदन बाबा तस्मई दही आदि के विशेष प्रेमी, अब तो खैर उतनी सामर्थ्य नहीं है इनकी, अब उतने प्रेमी नहीं है, नहीं तो ऐसे ही वो महात्मा दही के प्रेमी थे। दही के प्रेमी होना भी चाहिए। हाँ, दूध तो सुवरिया के बच्चे को भी मिल जाता, गधैया के बच्चे को भी मिल जाता, कुतिया के पिल्ला को मिल जाता, दही तो आदमी को ही खाने को मिलता है। इसलिए मरते मर जाओ, दही खाना मत छोड़ो। दही जैसी अमृत वस्तु धरती पर ही सुलभ है। महात्मा दही के प्रेमी थे। बोले वाह भाई वाह, आज तो मन माफिक चीज मिल गई, पर ठंड का समय है, रात को दही खाना, थोड़ा गुड़ हो जाता तो गुड़ की परिया और मिल गई उनको, बढ़िया गुड़, देसी गुड़। उन्होंने कहा वाह वाह, बहुत बढ़िया भोग लगा। संपुट खोला, उसी बटुआ में से तुलसी दल दही में पधराया, शालिग्राम जी को भोग लगाया, गुड़ में तुलसी दल पधराया। अब उन महात्मा का नियम था, भोग लगाने के बाद वो शंख जरूर बजाते थे। अब चोर तो लग रहे थे अपने काम में, महात्मा अपने काम में लग रहे थे। उन्होंने भोग लगा के जैसी अपने झोली से निकाल के शंख बजाया, सोई घर के सब जग गए। चोरों ने सामान बांध के रखा था, वो तो सब जो है भाग गए वहां से। चोर सामान छोड़ के चले गए, अपने गांठ का पिछोरा भी वहीं छोड़ गए। छोड़ के चोर तो भगे वहां से। घर वाले जगह हल्ला गुल्ला मचाया, देखा बाबा जी बैठे, वो तो भोग लगा रहे, शंख बजा रहे प्रेम से। तो कहा महाराज कैसे यहाँ आए, साधु का वेश? बोले और भी संत भगवान आए थे, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, शंख बजते ही भाग गए, मैं हूँ यहाँ। तो लोगों ने कहा भोले भाले संत हैं, अच्छा हुआ चोरों की जमात में भी एक संत आ गए तो घर की चोरी नहीं हुई। साधु ते होए ना, ओए महाराज खूब झिक के दही पियो, खूब गुड़ खाओ, और 10वां दिन यहाँ रहना हो तो आराम से रह सकते हो, कोई बात नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। साधु से काम की हानि नहीं होती। पूरे विभीषण चरित्र में राम नाम का महात्म्य है, संपूर्ण विभीषण चरित्र में। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। धर्म रूपी वृक्ष का बीज राम नाम है, और ऐसा राम नाम आप सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो।
विभीषण जी का चरित्र श्री नाभाजी ने हरि वल्लभों का जहां स्मरण किया है उसमें उनका नाम लिया है। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुआ साधरी। हरि वल्लभ ने भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ऐसे भक्त। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति। हनुमंत जाम्बंत सुग्रीव विभीषण विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंती बधु पटिये चत लज्जा हरि। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। रह के रावण की नगरी। धन्य। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी। राम भक्ति निभाना कठिन काम था। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी। राम भक्ति कठिन काम था। फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा। मन से जपता सतत राम का नाम था। फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा। से जपता सतत राम का नाम था। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी। राम भक्ति निभाना कठिन काम था। रावण की नगरी राम भक्ति निभाना कठिन काम था। रावण दिग्विजय यात्रा में गया। देखो बहुत ध्यान से सुनो। भजन की प्रवृत्ति भीतर से होगी तो लंका में भी भजन की सुविधा मिल जाएगी। और भजन की प्रवृत्ति नहीं होगी तो बड़े बड़े महापुरुषों के साथ रहकर भी भजन नहीं होगा। धाम में रहकर भी भजन नहीं होगा। हाँ क्या कहें। रावण दिग्विजय यात्रा में गया और हरिवर्ष में गया। महाराज जी हरिवर्ष में गया तो वहां से नृसिंह भगवान की मूर्ति ले आया। लूट तो लूट है, लूट में जो हाथ में आ जाए। रावण की गणना राजाओं में नहीं थी उस काल में, दस्युओं में थी। दस्यु माने डकैत। रावण की गणना दस्युओं में थी। इसलिए राम जी के एक पूर्वज थे, उनका नाम था त्रिशत दस्यु। उनके अर्थ में लिखा है रावण आदि डकैत जिनसे डर थर थर कांपते रहे, उसका नाम त्रिशत दस्यु। रावण की दस्युओं में गणना थी। लूट लूट के जाने कहां कहां से क्या क्या लेके आया था। तो हरिवर्ष से जाकर नरसिंह भगवान की मूर्ति ले आया। अब उग्र नरसिंह, लंका में जहां धरे वहीं आग लग जाए। हाहाकार, बड़े उपद्रव शुरू हो गए। शुक्राचार्य जी की याद की, बोले महाराज क्या करें, बड़ा अशुगुन हो रहा है लंका में। बोले तुम वहां से नरसिंह भगवान की मूर्ति ले आए, ये तो उग्र देवता हैं, आग लगाएंगे, सब विनाश कर देंगे। और देखो कभी न कभी तो लंका में आग लगेगी। नरसिंह जी आ गए, आग तो लगेगी। तो बोला हम फिर क्या करें। बोले हम फिर वहीं वापस करें। हमें
बोले तो और ज्यादा उपद्रव होगा। बिना लाए तो फिर उनकी पूजा करो, वापस करोगे तो और फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। डरा दिया शुक्राचार्य जी ने। बोले तब क्या करें? बोले इनकी बिल्कुल वैष्णव पद्धति से सेवा पूजा होनी चाहिए। नरसिंह भगवान का सहस्त्रार्चन तुलसी दल से करके उनको शरबत का भोग लगाना चाहिए, थोड़ी ठंडक आ जाए। 12 मास शरबत पीते नरसिंह भगवान, इतनी गर्मी है उनमें। हमारे पूर्वज संत सब नृसिंह उपासक थे। नृसिंह भगवान की साधना उपासना हम लोगों की वैष्णव परंपरा में बहुत प्राचीन परंपरा से रही। हमारे खाकचौक परंपरा के मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज, जिनको 210 वर्ष जीवित समाधि ग्रहण किए हुए हो गया, वे अपनी जटाओं में नरसिंह भगवान को ही रखते थे। सालिग्राम जी, नरसिंह सालिग्राम जी को जटाओं में रखते थे। नरसिंह भगवान है और नरसिंह भगवान की पूजा करो। अब वो कौन करे लंका में पूजा? क्योंकि सब तो ना आहारी थे ना फलाहारी थे। बोलो फलाहारी जी। कहूं मनुष्य महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष, ये तो उनका आहार था, फलाहारी थोड़ी थे वो कैसे भगवान की सेवा करें? तो शुक्राचार्य जी से कहा, महाराज हमारे लंका में पुजारी मिलना तो मुश्किल है। वैसे तो ब्राह्मण ज्यादा हैं, बुरा नहीं मानना, ब्राह्मण ज्यादा हैं, पर ब्राह्मण भी सब लंका के ब्राह्मण हैं। भैया मेरी प्रार्थना है, भगवान ने बड़ी दया की है, ब्राह्मण कुल में क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है। अशुद्ध वस्तु का खाना पीना छोड़ो, अशुद्ध कर्म करना छोड़ो। ये भगवान की कृपा को बहुत तुम ठुकरा रहे हो। मरते मर जाओ पर व्यसन को हाथ मत लगाओ, परस्त्री पर कुदृष्टि मत करो, मज्जे का सेवन कभी मत करो, मांस कभी मत खाओ, जुआ कभी मत खेलो, पाप की कमाई मत करो, तो आप कलयुग में पैदा होकर सतयुग में जी सकते हो। हमारे लंका का कोई ब्राह्मण भी भगवान की पूजा के लायक नहीं। शुक्राचार्य जी तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आए थे। ले हाँ, तुम्हारा भाई है ना विभीषण, उसको पूरी स्वतंत्रता दे दो, वैष्णव पद्धति से वो भगवान का मंदिर बनावे और पूजा करे। अब तो अनुमति हो गई, तो नारद पांचरात्र की आगम की विधि से सुंदर भव्य दिव्य देश लंका में निर्मित हुआ और नृसिंह भगवान का दिव्य देश बना। उसमें भगवान नृसिंह विराजमान हो गए। तो लंका के प्रधान देवता कौन हो गए? नृसिंह भगवान। हनुमान जी तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इसलिए लंकहि मसक समान रूप कपीधरी, लंकहि चले सुमिर नर हरि। मसक समान रूप कपीधरी, लंकहि चले सुमिर इसको सुमिर नर हरि। नर हरि माने नरसिंह भगवान। जहां जाओ वहां के देवता को मना लो, फिर काम सफल होगा। नरसिंहाय नमः, ओम नमो भगवते नरसिंहाय कह करके हनुमान जी गए और काम सफल करके आए। लंकहि चले सुमिर नर हरि, लंकहि चले सुमिर नर हरि।
नृसिंह का नाम लेकर के चले। बढ़िया मंदिर बनाए महाराज, वहां कोई चोरी छुपे वाला काम थोड़ी है। रावण की आज्ञा हो गई, भगवान के आयुधों के चिन्ह, राम नाम लिखा हुआ, हरि नाम लिखा हुआ है, तुलसी का बगीचा है। एक बार लोगों ने रावण के कान भरे। आप तो कहते कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, विष्णु को, नारायण को, रामकृष्ण नारायण को कोई मानेगा नहीं। आपका छोटा भाई दिन रात राम राम जपता है, घर पे भी राम राम लिखवा रखा है। कान भर गए रावण के, क्रोध में एकदम आग बबूला हो गया रावण। बुलाओ विभीषण को, क्या करते हो? विभीषण ने कहा भाई साहब राम राम करता हूं और तो कुछ नहीं करता। फिर बोले क्या जपते हो? राम राम जपता हूं। अरे फिर बोले राम राम जपता हूं। अरे बार बार वही बोलता है, राम राम जपता हूं, राम राम जपता हूं। ये सब लंका वाले सब क्या कह रहे हैं, सुना नहीं तुमने? लंका का कानून है कोई राम राम नहीं करे, तुम क्यों करते हो? अच्छा महाराज, तो पता चल गया इन लोगों ने चुगली की होगी आपके। हाँ चुगली नहीं, सही बात है, उसमें चुगली की क्या बात है? बोले ये लोग जानते नहीं हैं इसलिए ऐसा ये लोग कह रहे हैं, इसमें जानने का क्या काम है? बोले देखो हम, आप बड़े भैया रावण, महाराज दशग्रीव रावण, ओ भाभी मंदोदरी, हम दोनों के परम भक्त हैं। विभीषण जी ने कहा अब रावण मंदोदरी जपे तो जपते बनेगा नहीं, इसलिए रावण के नाम का राव, मंदोदरी के नाम का माँ, तो राम नाम में रावण मंदोदरी दोनों का स्मरण हो गया। इतनी बात सुनते ही रावण ठहाका लगा के हंसा, बोले वाह वाह, भाई हो तो विभीषण के जैसा हो, निरंतर भैया भाभी का स्मरण करता है, सबको मनाही पर तुमको मनाही नहीं। खूब कीर्तन करो राम राम का, क्योंकि अब राम नाम का सही अर्थ मालूम पड़ा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। आप लोग कहेंगे क्या विभीषण इसी भाव से जपते थे रावण मंदोदरी? नहीं नहीं, हमारे महाराज जी कहते थे ये है महात्माओं की जुक्ति। अब उसको कहते कि भगवान राम को जपते हैं तो भगो यहाँ से, तो सब भजन साधन छूटता, इसलिए जुक्ति से मुक्ति होती है। तो ऐसी बात बना दी विभीषण ने कि रावण खुश हो गया। बोले अब कभी नहीं पूछेंगे तुमसे, जाओ खूब राम राम जपो। भजन की सुविधा लंका में हो गई, इसलिए भजन अपना स्वभाव बना लो। थी बनावट भवन की भी मंदिर सरिस, थी बनावट भवन की मंदिर सरिस, नवल तुलसी के बिरवा अनेकों लगे, नवल तुलसी के बिरवा अनेकों लगे, शंख सरसिज गदा चक्र धनुर्बाण आदि, शंख सरसिज गदा चक्र धनुर्बाण आदि, राम आयुध से अंकित धवल धाम था, राम आयुध से अंकित धवल धाम था, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय, रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था, रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। साधु सचमुच विभीषण
भीषण कर्म मन बचन साधु सच मुझ विभीषण कर्म मन वचन पाया तप करके बर प्रेम प्रभु पद विमल पाया तप करके बर प्रेम प्रभु पद विमल नीति रत प्रीति प्रभु पद कमल में लगा आसुरी वृत्ति से मन का उपराम था रत प्रीति प्रभु पद कमल में लगा आसुरी वृत्ति से मन का उपराम था रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी राम भक्ति निभाना कठिन काम था रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी राम भक्ति निभाना कठिन काम था। भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में महर्षि पुलस्त्य हुए और महर्षि पुलस्त्य उनके पुत्र विश्रवा हुए और विश्रवा ने दानव कन्या दैत्य कन्या उनसे विवाह किया कैकसी से और उनसे एक विवाह तो हुआ, उससे तो वैश्रवण कुबेर का जन्म हुआ एक पत्नी से। वो पत्नी थी करदम जी की पुत्री। हविर्भू उनसे हुआ वैश्रवण कुबेर का जन्म। इडविडा विश्रवा का विवाह पुलस्त्य जी के पुत्र विश्रवा हुए और विश्रवा का विवाह एक तो दैत्य कन्या से हुआ और दूसरा विवाह विश्रवा महर्षि का हुआ भरद्वाज महर्षि की पुत्री इडविडा से। किसे? इडविडा। महर्षि भरद्वाज जिनके बारे में लिखा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिन्हि राम पद अति अनुरागा, उनकी बेटी का नाम था इडविडा और इडविडा से विवाह हुआ महर्षि विश्रवा का। उससे एक बालक का जन्म हुआ, उनका नाम हुआ कुबेर। क्या नाम हुआ? कुबेर। ये कुबेर जी जो हैं इनका दूसरा नाम एडविड भी है, एडविड। इडविडाया अपत्यम पुमान एडविडा, इडविडा की संतान एडविड कुबेर। लोग कहते तो अंग्रेजी नाम हो गए एविड डेविड वेविड, ऐसे नाम होते ना अंग्रेजों में। सब संस्कृत ही सब भाषाओं की जननी है, सब तरह के नाम अपने शास्त्रों में मिल जाएंगे। कुबेर एडविड हुए। कुबेर के ऐश्वर्य को देख करके दानवों ने अपने मन में विचार किया कि ये विश्रवा बहुत तेजस्वी है, इसके गर्भ से यदि कोई हमारी बेटी के संतान होगी तो फिर से दैत्य सबल हो जाएंगे, दानव सबल हो जाएंगे। तब संध्या काल के समय कैकसी नाम की कन्या उनके सामने उपस्थित हुई। उसको देख करके महर्षि विश्रवा ने कहा, देवी तुम बहुत समय से आश्रम में सेवा कर रही हो और अब दारुण संध्या के काल में किस लिए उपस्थित हुई हो? उसने कहा, भगवान आप समर्थ ऋषि हैं, मेरे मन की जानते हैं,
मैं आपके समान तेजस्वी संतान चाहती हूं। उन्होंने कहा, देवी तुम आसुरी वेला में उपस्थित हुई हो, इसलिए भयंकर 3 असुर तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होंगे। वो कांप गई, बोले महाराज आप जैसे तपोधन ऋषि से भयंकर संतान हो, इसमें तो आपकी बुराई होगी। उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बिरंच पूजेव बहु भांति। ऐसे खानदान में ऐसा पैदा हो गया, बुराई तो आपकी भी होगी हमारी भी होगी, एकाध तो बढ़िया होना चाहिए। बोले चलो देवी कोई बात नहीं, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, इसलिए 2 तो ऐसे ही होंगे, पर तीसरा जन्मजात साधु होगा, उसका नाम विभीषण होगा। और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये 3 उत्पन्न हो गए। और पहले तो इन्होंने सब ऋषियों के जैसे ही आचरण किए, बाद में इनकी माता ने ही उनके भीतर आसुरी संस्कार डाल दिए और वो देवताओं को नीचा दिखाने के लिए, कुबेर को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। रावण ने तपस्या ब्रह्मा जी से की, हम काहू के मरे न मारे, कथा आप सबको मालूम है। और कुंभकर्ण भी यही चाहता था, वो तो सोचता था मैं युद्ध ही करता रहूं, 6 महीने जगूं 1 दिन सोऊं, तब तक लगातार खाऊं और लड़ूं। ब्रह्मा जी बोले भैया इसका मन तो बहुत खराब गड़बड़ है, ये 6 महीना भी जग गया ना तो हमने जितना विस्तार किया है फिर जनसंख्या नियंत्रण की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, सब खा जाएगा अकेले। सरस्वती को कहा इसकी बुद्धि थोड़ी इधर उधर करो। सरस्वती जिह्वा पर बैठ गई, बोले पितामह मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए, मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जगूं। कहा एवमस्तु। कहा पितामह भूल हो गई। बोले अब तो एवमस्तु हो चुका है, अब भूल होए चाहे कुछ होए, तो मैं मरूंगा कैसे, सोते सोते मर जाऊंगा। नहीं तू मरोगे नहीं, जब तुम सो जाओगे और कच्ची नींद में तुमको जगा दिया जाएगा, बिना 6 महीना पूरे हुए बीच में जगा दिया जाएगा, तो समझ लेना कि अब चिर निद्रा के लिए हम जगे हैं, फिर कभी सो के उठोगे ही नहीं, मर ही जाओगे। इसलिए जब उसको सो गया था एक बार रावण, 6 महीना बाद जगा था और बाद में फिर खा पी के फिर सो गया। वो तो एक ही काम था, उसको खाया पिया सो गया। कोई काम तो था नहीं। लंका में उसका जगना भी एक महोत्सव से कम नहीं होता था। लक्खी मेला इकट्ठा होता था, देखें भैया दर्शन तो करें महापुरुष के। अमनिया करने वाले किसी औजार की जरूरत नहीं थी। हजारों लाखों भैंस नहवा धुला के ऐसे रखी जाती थी, जैसे कोई काली मिर्च फांक लेना, ऐसी 100-200 भैंस ले, गधा घोड़ा भैंसा हाथी जो आ जाए, भेड़ बकरिया, किसी का छिलका उतारने की जरूरत कुंभकर्ण को तो कम से कम नहीं थी। ऐसा विचित्र खाने वाला, ऐसा विचित्र सोने वाला, बड़ा भारी महोत्सव होता था लंका में। महाराज जगह हैं, दर्शन करके आवे, जीवन सफल बनावे। पर दर्शन दूर से ही होता था, पास में किसकी हिम्मत है? क्यों? क्या ऐसी श्वास उसने छोड़ी तब तो कोई बात नहीं, और श्वास ले तो तमाम लोग भीतर घुसे चले जाएंगे। इतनी तेज की हवा चले कि नाक के छिद्र से ही सैकड़ों लोग भीतर चले जाए, तो कहां तक कोई, दूर से ही दर्शन होते थे।
एक कुंभकर्ण का इतना विशाल देह था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि बंदर भालू उसको देख के जब डरे, तब विभीषण ने उनको कहा कि ये रावण के द्वारा खड़ा किया हुआ एक यंत्र है, इससे डरो मत। ये कह के बंदरों को बहकाया, नहीं तो वो कहते थे भैया इसके सामने नहीं जाएंगे हम। सबसे छोटे विभीषण के पास गए ब्रह्मा जी, बोले वत्स विभीषण तुम्हें क्या चाहिए? दोनों ने मांगा था कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने किसी को अमर नहीं बनाया। विभीषण ने नहीं कहा कि मैं अमर हो जाऊं। विभीषण ने कहा भगवान, किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में मेरा मन धर्म मार्ग से च्युत न हो, मैं अविचल धर्म मार्ग पर बना रहूं, क्योंकि जहां धर्म है वहीं श्री राम है, और जहां श्री राम है वहीं धर्म है। मेरे जीवन में धर्म रूप श्री राम का अभाव न हो, मेरी धर्म में अविचल बुद्धि हो, और भगवान के चरण कमलों की अविरल भक्ति हमें प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो गई, मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान दे रहा हूं। तुम्हारी इच्छा मरने की जब तक नहीं होगी तब तक तुम मरोगे ही नहीं, अजर अमर रहोगे। आज भी विभीषण जी विराजमान है, न उनको बुढ़ापा है न उनकी मृत्यु है। आज भी युवावस्था में विभीषण जी विराज रहे हैं। चिरजीवियों का जब हम स्मरण करते हैं तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम जीवेद वर्ष शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जिता। ये 8 चिरजीवी हैं, इनमें एक विभीषण है, आज भी सदैव विराजमान है। ब्रह्मा जी ने अपनी ओर से अमरत्व का वरदान दिया, इसलिए साधु सचमुच विभीषण करम मन बचन पाया तप करके बर प्रेम प्रभु पद विमल नीति रत प्रीति प्रभु पद कमल में लगा आसुरी वृत्ति से मन का उपराम था रगे रावण की नगरी निशाचरपुरी राम भक्ति दीवाना कठिन काम था। सारी लंका में दर दर भटकते हुए, सारी लंका में दर दर भटकते हुए पहुँचे जब ही विभीषण भवन के निकट, पहुँचे जब ही विभीषण भवन के निकट। देख कर भक्त मारुति मगन हो गए, देख कर भक्त मारुति मगन हो गए, तजी निराशा मिला मन को विश्राम था। देख कर भक्त मारुति मगन हो गए, तजी निराशा मिला मन को विश्राम था। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी राम भक्ति निभाना कठिन काम था। पाके हनुमत के हीरे की कली खिल गई, मानो प्रतिनिधि पठाए स्वयं प्रभु मिल गए। हनुमत के हनुमत को ही खिल गई, मानो
स्वयं प्रभु मिल गए। दिया मारुति को मां मैथिली से मिला, नहीं तो कपिबर का सब काम बेकाम था। मारुति को मां मैथिली से मिला, नहीं तो कपिबर का सब काम बेकाम था। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। जब पवन पुत्र पकड़े गए बाग में, जब पवन पुत्र पकड़े गए बाग में, राज आज्ञा भई इसको दो प्राण दंड। राज आज्ञा भई इसको दो प्राण दंड। बनी विरोधी विभीषण ने बरजा तभी, आंतरिक यह प्रभु प्रेम परिणाम था। विरोधी विभीषण ने बरजा तभी, आंतरिक ये प्रभु प्रेम परिणाम था। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। बाटिका गई उजड़ मरा अक्षय कुमार। बाटिका गई उजड़ मरा अक्षय कुमार। स्वर्ण लंका जली आह उफ तक न की। स्वर्ण लंका जली उफ तक न की। आदि से अंत तक प्रभु का समर्थक रहा। आदि से अंत तक प्रभु का समर्थक रहा। भक्ति हित अपनी नगरी में बदनाम था। भक्ति हित अपनी नगरी में बदनाम था। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। लोग कहने लगे रावण से, देखो प्राण दंड दे रहे थे तब तो ये हिमायती बन के आ गया विभीषण, और जब लंका में आग लगी इतना उपद्रव हुआ अक्षय कुमार मारा गया तब भी तो उसको कहना चाहिए। कुछ नहीं कहा इसने। ये रहता यहाँ है लेकिन खाता है आपके टुकड़े, लेकिन ये समर्थक उधर का ही है। बस एक दो कड़ी और हैं इस पद की पूर्ण करके फिर शेष चर्चा हम कल करेंगे। अब बह के रावण से कह के हितैषी बचन, सह के अपमान और दुष्ट पाद प्रहार। देशद्रोही कहा कर निकाला गया। देशद्रोही का निकाला गया। अब सहारा बचा राम का नाम था। अब सहारा बचा राम का नाम था। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। राम भक्ति निभाना
है गनीमत की आया है प्रभु की शरण, विश्व मंगल करण राम रघुवर चरण। अब तो उद्धरण त्राही आरती हरण, अन्यथा सब उस तरह पे विधि बाम था। अब तो उद्धरण त्राही आरती हरण, अन्यथा सब तरह उसमें विधि बाम था। रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। कुल भी उत्तम सदाचार सद्भाव युक्त, कुछ कसर थी जो यह की कुसंगति में था। सो भी तज प्रभु चरण की, केवल इतनी सी कमी थी भीषण की, कुसंग में था। बरभल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन द्वेई विधाता। सो भी तज प्रभु चरण की शरण आ गया, भागया प्रभु नारायण को अभिराम था। सो भी तज प्रभु चरण की शरण आ गया, भागया प्रभु नारायण को अभिराम था। रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम। अभी हमारा मन नहीं भरा विभीषण जी की चर्चा, राम नाम की बात में ज्यादा समय सार्थक हुआ। कल शेष चरित्र विभीषण जी का हम कहेंगे। सत्संग है 5 दिन का, जितना हो जाए जो हो जाए उतना बढ़िया है। और फिर कल आप लोगों से ही पूछेंगे कि अब कलयुग के भक्तों में आप किस भक्त का चरित्र सुनना चाहेंगे, उसी की चर्चा हम करेंगे। आप लोगों ने विभीषण की बात कही तो विभीषण की चर्चा हुई, अभी और विभीषण जी की चर्चा होगी कल। और कल पूरी हो जाएगी तो कल आपसे ही पूछ लेंगे आरंभ में आप क्या सुनना चाहेंगे, तो दूसरी चर्चा भी कल ही शुरू कर देंगे, या परसों 2 दिन है। जय जय श्री सीताराम। सभी पूज्य संतों के महापुरुषों के चरणों में हम यथा योग्य प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। आरती के लिए यजमान लोग मंच पर पधारे। ये रख लो सब।